जैसे कि एक हर बच्चा एक छोटे शहर से आएगा तो उसे कुछ नहीं पता होता कि कैसे बनना है, अगर गाइडेंस नहीं है तो। 4 साल का कोर्स तो इंजीनियरिंग का इंजीनियर स्टूडेंट भी करता है, तो 4 साल अगर मैंने भी अगर दे दिए सिर्फ सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बच्चे भी अपनी मेहनत से गए हैं, उनका इंडस्ट्री में कोई नहीं था। ये सब बच्चों ने अपनी मेहनत से जो है अपने मकाम बनाया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आज इन्होंने बना लिया तो अब मैं उनका फायदा उठाऊं। तुम भी वैसे ही जाओ, अपना नाम बनाओ, और अगर तुमने ऐसे बनाया तो तुम लंबी रेस के घोड़े निकलोगे जैसे वो आज तक चल रहे हैं। बोले अगर जिम करना है और स्टीम लेनी है देखो, तो वो तो मैं दिल्ली में भी करा सकता हूँ ना, उसके लिए मुंबई में क्यों बैठे हो? तो एक्टर बनने गया, वहां जिस चीज के लिए गए हो उसके लिए लोगों को कॉल नहीं आते, तुम्हें कॉल करके बुला रहे हैं एक ऑडिशन के लिए, और तुम बिना जाए डिसाइड कर रहे हो कि हाँ क्या हो रहा है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। नॉर्मली मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, आप भी मिले होंगे उस दौरान, उनको जल्दी होती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए जी, कई बार जी। तो ऐसे आप लोग को भी कई बार लोग दिखे होंगे। हाँ, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वेल, जब मैं आया तो मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था घर से। मुझे महाड़ा है, यहाँ पे एक जगह है महाड़ा, तो वहाँ एक बंगलो में हम लोग रहते थे 15 लड़के। तो मैं ये देखता था कि मेरे से पहले के जो बैच के बच्चे हैं या जो लोग कोर्स कर चुके हैं, वो लोग बड़े परेशान रहते थे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, और यहाँ पे ना कनेक्शन चाहिए होते हैं, लिंक्स चाहिए होते हैं, अरे सब सेटिंग है, ऐसा है वैसा है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि यार चलो अगर आपकी ये बात सच भी है और मैं अगर कास्टिंग डायरेक्टर और मुझे आपको कास्ट करना है तो मुझे बहुत कमियां दिख रही हैं, लग रही हैं। तो वो आई थिंक वो आप देख पा रहे हो कि नहीं खुद के बारे में, वो बहुत जरूरी है जानना। एक्चुअली है क्या देव कि इनको पता नहीं है कुछ, और ये भी नहीं पता कि इनको नहीं पता है। हाँ जी। तो इस मामले में मैं ये लकी रहा कि मुझे हमेशा ये पता रहता था कि यार मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो मैं जब तक तैयार नहीं था, मैं सेल्फ जज, मेरे नाना जी और मॉम डैड जितने भी बड़े लोग मेरे साथ रहे शुरू से, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी समझाई थी कि सेल्फ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको पता होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है उस चीज को इंप्रूव करने का, आप उसको छुपा सकते हो, लेकिन वो छुपाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि भाई चलो तुम्हारी टी शर्ट फटी है, ऊपर से जैकेट डाल लो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी टी शर्ट फटी और तुम जाके ऐसे बैठ गए तो कैसे चलेगा। तो ये एक चीज थी कि मेरे साथ हमेशा मुझे ये पता होता था कि अभी मुझे और तैयार होना है, अभी थोड़ा और तैयार होना है। तो शायद उसी का नतीजा था कि मैंने मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन दिया था, इंडियन आइडल 5 का प्रोमो शूट होना था। तो उसमें एक सिंगर की जरूरत थी, सिंगर दिखने वाला। मैं दिखाऊंगा आपको, फोटो लगी है उधर। तो मेरे लंबे कर्ली बाल होते थे और दाढ़ी बढ़ाई हुई थी मैंने, क्योंकि सीख रहा था तो ध्यान ही नहीं था ग्रूमिंग के ऊपर। और मैंने वो पहला ऑडिशन दिया था और पहले ऑडिशन में पहले दिन ही मैं सेलेक्ट हो गया। शाम को मुझे कॉल आया और नेक्स्ट डे मैंने शूट किया। तो मैंने आंख बंद करके, मतलब दिल से, अपने जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, चाहे वो जॉनी लीवर जी हैं, चाहे मेरे नाना जी हैं, चाचा हैं, मॉम डैड हैं, कि आप लोग हमेशा से सही थे। मुझे जरूर बीच में इन सब लड़कों के बीच में रह के कभी कभी डाउट आता था कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, या ये लोग सही कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि उन्होंने इतने ऑडिशंस देके भी कुछ क्रैक नहीं किया और मेरे को शायद पहले ऑडिशन में मिल गया। हो सकता है कि मैं थोड़ा लकी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं सीख के गया था। आप तैयारी के बाद तैयार होके गए थे जी। अच्छा, आपकी फैमिली में आपको पहले तो मिल गया एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फायदा जी, फिर माइंड बहुत क्लियर हो गया, लेकिन आपको रहने के लिए कोई सहूलियत और वो फैसिलिटी नहीं मिली? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिली। जबकि जॉनी अंकल ने बोला था कि मेरे 2-3 फ्लैट हैं, ये खाली रहते हैं, यू कम एंड स्टे हियर। बट डैड का ये कहना था कि ये ना फिर ये स्ट्रगल नहीं देख पाएगा, ये समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, क्या मेंटालिटी होती है। इसको एट द एंड ऑफ द डे कैरेक्टर्स को ही परफॉर्म करना है, वो कैरेक्टर्स तो दिखेंगे नहीं क्योंकि ये आइसोलेट हो जाएगा। तो मैं इसीलिए जाके उस पीजी में रहा था, और मैं बोलता हूँ कि वो भी मेरे लिए एक स्कूल था जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छी चीज़ें भी, क्या करना चाहिए ये भी सीखा, क्या नहीं करना चाहिए ये भी सीखा, वो भी जानना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यारियां हो गई, उसके बाद कैसे कैसे कड़ी जुड़ती गई? एक चीज़ मैंने देखी, नोटिस की कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना हमारा एक बिना दिखने वाला इनविजिबल विजिटिंग कार्ड होता है, जो कि होती है आपकी इंट्रोडक्शन फिल्म। वो मुझे इतनी सॉलिड मिल गई कि यारियां हर इंसान ने देखी थी, आज ब्लू है पानी पानी पे हर इंसान नाचा था। तो वो एक नाम जो मेरे करियर के साथ जुड़ा, उसने भूषण जी और दिव्या मैम की ब्लेसिंग से भीड़ से अलग करके खड़ा कर दिया मुझे।
और वहां से मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने जिनको भी अप्रोच किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया। और यारियां रिलीज होने से पहले ही मुझे हीरोपंती मिल गई थी। ओके। क्योंकि पता नहीं मेरा कहाँ से जिक्र हुआ वहाँ पे, और नईम शाह एक जो हैं एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरा कहीं काम देखा था, तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको टाइगर पूरी फिल्म में बचा रहा है, और ये टाइगर का लॉन्च है तो सब लोग ये फिल्म देखने आएंगे, तो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और 2 ही लड़कियां, एक आप लेके भाग जाए तो एक को टाइगर लेके भागेगा लास्ट में। मैंने कहा अच्छा। तो वो फॉलोड बाय मतलब यारियां हीरोपंती इमीडिएटली मिल गई। उसके बाद बस फिर तो उसके बाद से तो लाइन लग गई है। अब यहाँ ये भी होता है कि निराश नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप 6 महीने एक फिल्म को दे देते हो, वो फिल्म बंद हो जाती है, रिलीज नहीं होती। ये बहुत होता है यहाँ पे। तो ऐसा हुआ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैंने वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा। वो जो पैसा आया उसने मुझे बहुत हेल्प की। एक्टर ये सोचता है मैं एक्टिंग जैसी करूंगा तो मैं एक स्टार बन जाऊंगा, और उसके बाद स्टारडम होगा, ग्लैमर होगा। जी। आपके हिसाब से एक्टिंग के अलावा बाकी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोडक्शन के साथ होना, चाहे डायरेक्टर के साथ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं अदर देन एक्टिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझ में बचपन से है, और ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये अगर कोई भी इंसान इस चीज़ को तारीफ के हिसाब से बताए तो वो गलत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी ऑन टाइम। मैं आज तक मेरे स्कूल में कभी लेट नहीं पहुंचा, मैं कभी लेट लाइन में खड़ा नहीं हुआ। मुझे कभी भी कहीं बुलाया जाता है तो मुझे हमेशा टाइम पे पहुंचना पसंद है। मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना ये शुरू से है। अब ये मेरे डैड से आया है, मॉम से आया है, या ये इनहेरिटेंट है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, और इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके लिए आधा घंटा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ जो 300 लोगों की यूनिट वेट कर रही है सुबह, क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर्स का कॉल टाइम थोड़ा अलग होता है और यूनिट का कॉल टाइम थोड़ा और पहले का होता है। तो वो लोग आके सुबह से बैठे हैं और अगर आपका वेट कर रहे हैं सिर्फ, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात एक एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती। कि आपकी पूरी टीम जो आपको अच्छा दिखाना चाहती है, जो आपके लिए काम कर रही है, वो जब टाइम पे आई है तो आप क्यों नहीं आए? तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको चलते रहने देगी आगे तक। आप भले ही परफॉर्मेंस में आप 19 हो 21 की जगह, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने टाइम पे आते हैं, ना तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास टाइम है कि अच्छा मेरे से ये हो नहीं पा रहा है तो मैं किसी के साथ बैठ के समझ लूं, या मैं इसका कुछ एक ऑल्टरनेटिव निकाल लूं। लेकिन आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आके खड़े हो गए और आपसे हो भी नहीं रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रोड्यूसर का पूरा एक दिन खराब हो जाता है। एक दिन में हमें कुछ नहीं लगता, हमें लगता है अरे आधा पौना घंटे तो लेट हुए, उनके लाखों का नुकसान हो जाता है। तो बी ऑन टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि चाहे, और आई एम श्योर, चाहे वो बच्चन साहब हैं, चाहे वो शाहरुख सर हैं, चाहे वो सलमान खान हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हैं, कि आप भले ही कितने सक्सेसफुल एक्टर बन जाए, जो डायरेक्टर है ना उस टाइम कैप्टन ऑफ द शिप वो है। बस तो वो अगर कुछ बोल रहा है तो वो आप जो सोच रहे हैं ना, आप देव शर्मा बन के सोच रहे हैं, लेकिन वो जो सोच रहा है, वो जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर बन के सोच रहे हैं। तो आपको उनकी सुननी चाहिए, उनके हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, तो आप कुछ मैजिक क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करते रहेंगे तो आप हर फिल्म में एक जैसे लगेंगे। आप अपना परसेप्शन नहीं रह सकते उसका, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट भी मालूम है। हाँ, कि उसका ये असर होने वाला है। आपका विजन वहां तक नहीं जा पाएगा। उनके पास पूरी फिल्म का विजन है, हर कैरेक्टर का विजन है। आप सिर्फ अपने आप को देख के चलो, यार मैं ऐसा अच्छा नहीं लगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, या मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। हेल्दी डिस्कशंस आर ऑलवेज गुड। और आजकल के डायरेक्टर्स इतने अच्छे, इतने कूल हो गए हैं। मेरी लास्ट फिल्म हरीश जी, आप लोग तो जानते हैं, तो उनका भी इतना अच्छा नेचर है कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे चीज़ों को। और अक्सर ये होता था कि हम जो मिलके एक म्यूचुअली जो डिसाइड करते थे वो बहुत खूबसूरत निकल के आता था। क्योंकि उसमें मैं भी वो चीज़ समझ के अंदर ढाल के उसको परफॉर्म कर पाता था। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं बस लाइनें बोलने के लिए बोल रहा हूँ। क्रिएटिव डिस्कशन होता था। तो बी ऑन टाइम, ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड, एंड हमेशा एक इनपुट हमेशा रेडी रहना चाहिए हमारे पास लेने के लिए कि यार हाँ, इससे मैं शायद कुछ अलग लग जाऊंगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, या कंटिन्यू काम करने के लिए, काम करते रहने के लिए। बिल्कुल आता है। देव, बात करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समय मुझे मालूम है आपके पास कम है, क्योंकि आपने खुद ही ने बोला कि घर तो है लेकिन घर में रहता कम हूँ जी। काम पे ज्यादा फोकस है। राइट। मुझे आपकी फिल्म का, आपका पसंद का एक डायलॉग ऑन कैमरा बताइए बोल के। मैं चाहूँ तो ड्यूटी पे शराब पीने के कारण आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती। वाह, इस तरीके से
जो है। वेरी गुड। देखिए यही एक कमाल की बात होती है एक एक्टर में ना, कि छोटा सा 3 लाइन का 2 लाइन का डायलॉग है, जी। लेकिन अगर पूरे इंटेंसिटी के साथ बोला जाए तो उसका एक प्रभाव अलग ही रहता है, जी, बात बिल्कुल। अलग ही आती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा Same लगा, here, same बहुत here, मजा आया बात करके। थैंक यू भाई। मुझे भी। I can